अच्छा जी, अब जो है हमने इसमें देखना है कि हाउ डाटा ट्रैवल्स इन अ फिज़िकल बस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि फिज़िकल बस में उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। एक सिंगल केबल के थ्रू जो है वो आपकी सीरीज़ में डिफरेंट मशीन्स कनेक्ट होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और उनके थ्रू जो है वो आपकी डाटा ट्रैवल होता है। और एक और चीज़ भी हमने देखी है, उसकी वीकनेसेस को डिस्कस किया है कि कौन-कौन सी उसकी वीकनेसेस हैं। 5 वीकनेसेस देखी थी। अब नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि हाउ डाटा ट्रैवल्स इन फिज़िकल बस में आपकी डाटा जो है वो किस तरह से ट्रैवल होते हैं। तो इस फिज़िकल बस में 2 बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आती हैं। एक को हम कहते हैं सिग्नल प्रोपगेशन और दूसरा जो है वो सिग्नल बाउंस। तो इन एनी नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर बाय सेंडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मीडिया एज अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स। किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी में जब भी कंप्यूटर्स कम्युनिकेट होते हैं तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन सेंड होती है डिफरेंट मीडिया के थ्रू, कोई भी मीडिया हो, वो सीरीज ऑफ सिग्नल्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड होती है। When copper wire is the medium, as in a typical physical bus, these signals are sent as a series of electrical pulses that travel along the cable's length in all direction. तो अगर हम बात करें फिजिकल बस में जो है वो कॉपर वायर मीडियम होती है। तो इसमें जो आपके सिग्नल्स या जो आपका डाटा सेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है पूरी केबल्स में। और उस केबल में जो है वो आपके सिग्नल्स हर डायरेक्शन में जो है जितनी भी उस केबल की लेंथ होगी उस तमाम डायरेक्शन में आपके जो सिग्नल्स हैं या जो इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं वो ट्रैवल करती हैं। The signals continue traveling along the cable and through any connecting devices until they weaken enough that they cannot be detected or until they encounter a device that absorbs them. तो वो तब तक जो है सिग्नल्स आपके ट्रैवल करते रहते हैं जब तक उसको कोई डिवाइस नहीं मिलती और वो डिवाइस उनके सिग्नल्स को जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करती। दिस ट्रैवलिंग अक्रॉस द मीडियम इज कॉल्ड सिग्नल प्रोपगेशन। तो ये जो ट्रैवलिंग है कि जब तक उसको कोई उन सिग्नल्स को, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल पल्सेस को कोई कोई ना कोई डिवाइस नहीं मिलती जो उसके सिग्नल्स को अब्जॉर्ब करे, तब तक वो जो है वो तमाम डायरेक्शंस में जो है केबल्स की जितनी भी लेंथ होती है उसमें जो है वो इधर-उधर ट्रैवल करते रहते हैं। तो इस ट्रैवलिंग को जो है वो हम क्या कहते हैं? सिग्नल प्रोपगेशन कहते हैं। जो 2 आपकी क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, एक सिग्नल प्रोपगेशन और सिग्नल बाउंस। उसमें जो सिग्नल प्रोपगेशन है वो ये जो ट्रैवलिंग है जब तक आपकी सिग्नल कोई डिवाइस अब्ज़ॉर्ब नहीं करती, उस ट्रैवलिंग को जो है वो हम क्या कहते हैं? सिग्नल प्रोपगेशन। However, if even if a signal encounters the end of a cable, it bounces back and travels in the other direction until it weakens or it otherwise impeded. तो आपको जिस तरह बताया था कि फिजिकल बस टोपोलॉजी में दोनों एंड्स पे आपके क्या लगे होते हैं, एब्जॉर्बर लगे होते हैं या टर्मिनेटर लगे होते हैं। तो अगर आपके सिग्नल्स एंड ऑफ केबल के लास्ट पे आ जाते हैं और उस एब्जॉर्बर या उस टर्मिनेटर के साथ टच होके वो बाउंस बैक करते हैं और दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो तब तक वो आपके सिग्नल्स या तो वीक हो जाते हैं या इम्पेडेड हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी प्रोपगेशन। और अगर आपके सिग्नल प्रोपगेशन जो आपकी ट्रैवलिंग होती है पूरी वायर में, और अगर वो एट द एंड आपके केबल के लास्ट पे आ जाएँ और वो बाउंस बैक हो जाते हैं और दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो वो आपके सिग्नल वीक हो जाते हैं या जो है वो इम्पेडेड हो जाते हैं। When a signal hits the end of the cable and bounces back up the cable's length, it interferes with signals following it, much like an echo. तो अगर जिस तरह इको साउंड प्रोड्यूस होता है जो दीवारों के साथ आपकी वॉइस टकरा के वापस आती है, इसी तरह अगर आपके सिग्नल जो है वो एट द एंड ऑफ अ केबल हिट करते हैं और बाउंस बैक होते हैं,
तो आपकी जो है वो इको की तरह जो है वो होती है कि बाउंस बैक हो रही है। जिस आपकी वॉइस जो है वो इको प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है इको। तो आपकी क्या होता है कि आपकी जो वॉइस है वो दीवारों से टकरा के आपको वापस आती है। Imagine if you are trying to communicate in an empty room with hard walls that caused your voice to echo continuously. वही एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको दी है कि अगर आपकी वॉइस जो है वो आप कोई हार्ड वॉल्स हैं एम्प्टी रूम में, उसमें आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आपको अपनी वॉइस ही दोबारा सुनने को मिलती है क्योंकि वो इको हो रही होती है, दीवारों के साथ टकरा के वापस आ रही होती है। द इको फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड आउट The echo from the first word out of your mouth would garble the sound of word that followed, and your message would be unintelligible. और जो इको प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली वो आपका फर्स्ट ही वॉइस जो होता है या फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आप क्लियर सुनाई देता है, बाकी जो है वो आपके मध्यम होना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है वो उसको हम सुन नहीं पाते। इसी तरह आपके सिग्नल जो हैं वो अगर एट द एंड जो टर्मिनेटर होते हैं, अब्जॉर्बर होते हैं, उनके साथ टकरा के बाउंस बैक होते हैं, तो वो भी आपके वीक हो जाते हैं। द टर्म यूज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी बाउंसेस ऑफ द एंड ऑफ द केबल एंड बैक इन अदर डायरेक्शन इज कॉल्ड सिग्नल बाउंस और रिफ्लेक्शन। तो ये जो टर्म है, जो आपके सिग्नल्स बाउंस बैक होते हैं या रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल बाउंस कहते हैं या इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। To keep signal bounce from occurring, you do what you would to keep excessive echo from occurring. You install some type of material in both ends of the medium to absorb the signal. इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बोथ एंड्स पे हमें कोई absorber लगाना पड़ता है जो signals को absorb कर सके. In physical bus, you install a terminator, which is an electrical component called a resistor that absorbs the signal instead of allowing it to bounce back up to the wire. तो इसीलिए हम जो है टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, जो कि रजिस्टर भी हो सकता है, जो कि आपके सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, बजाय इसके कि वो बाउंस बैक हों, जो आपके सिग्नल्स को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अब फिज़िकल बस की लिमिटेशंस क्या हैं कि क्यों इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं। नाउ दैट यू नो मोर अबाउट हाउ फिजिकल बस वर्क्स, द प्रीवियस लिस्ट ऑफ वीकनेसेस नीड सम एडिशनल एक्सप्लेनेशन। जो हमने ऊपर जो 5 जो वीकनेसेस इसकी देखी हैं, उसमें कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो भी हम देखते हैं कि वो एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। The limitation of 30 stations per cable segment only means only 30 computers can be daisy chained together before the signal becomes too weak to be passed along to another computer. तो इसमें जो लिमिटेशंस थी 30 स्टेशंस की, वो उसका क्या मतलब है कि 30 कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ अटैच हो सकते हैं कि आपके सिग्नल्स उससे पहले जो है वो वीक हो जाएं। ठीक है, यानी कि 30 स्टेशंस तक जो है या 30 कंप्यूटर्स तक आपके सिग्नल जो है वो स्ट्रांगली पास्ड होते हैं। As an electrical signals encounter each counted connected workstation, some of its strength is absorbed by both of the cabling and the connectors until the signal is finally too weak for a computer's NIC to interpret. For the same reason, the total length of cabling is limited to 185 meters. तो ये जो है कि 30 कंप्यूटर्स तक आपके सिग्नल जो है वो स्ट्रांगली पहुंचते हैं, बाद में जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इसकी जो टोटल केबलिंग की जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो 185 मीटर है। Whether there is one connected station or 30 connected stations, the network can be extended the cable length and the number of workstations by adding a repeater to the network, which, as you know, generates signal before sending it out. तो बेशक आपका एक कंप्यूटर है अगर, और बेशक आपके 30 कनेक्टेड स्टेशन हैं, और अगर आपने उसके साथ अटैच करना है या उसको एक्सटेंड करना है, तो आपको साथ में रिपीटर्स अटैच करने पड़ेंगे। रिपीटर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि रिपीटर्स क्या करते हैं कि वो आपके सिग्नल्स को एनहांस करते हैं, रीजनरेट करते हैं उसको। तो अगर आपके सिग्नल वीक हो जाएंगे तो रिपीटर क्या करेगा, उसको रीजनरेट करेगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको सिग्नल को वीक होने से बचाएगा और फिर जो है वो आगे सेंड करेगा। At all time both end of the must be terminated
An unterminated bus results in signal bounce and data corruption। तो आपकी जो है वो आपकी बस टोपोलॉजी की जो अरेंजमेंट है उसमें आपको वो टर्मिनेटेड लाजमी चाहिए। अगर अनटर्मिनेटेड होंगे तो आपके सिग्नल जो है वो बाउंस हो जाएंगे और डाटा जो है वो आपका करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। When a computer is added or removed from the network, both ends are no longer terminated, resulting in an interruption to network communication। तो इसी तरह आपके अगर कंप्यूटर आपने कोई रिमूव करना है या ऐड करना है तो आपके दोनों एंड्स जो हैं वो टर्मिनेटेड नहीं रहते, इसीलिए जो है वो इस तरह इस रिजल्ट हो सकता है कि आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन में इंटरप्शन आ सकती है। For a small network, only a few computers, you might think a bus topology is fine until you consider the last weakness listed, maximum bandwidth of 10 Mbps, half duplex communication। तो कुछ अगर आपने थोड़े से कंप्यूटर्स अटैच करने हैं या आपने छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो आप सोच सकते हैं कि ये बस टोपोलॉजी जो है वो ठीक है, लेकिन जो हमने इसकी एक वीकनेसेस लास्ट वीकनेस जो पड़ी थी कि इसमें जो है सिर्फ 10 Mbps जो है इसकी स्पीड होती है या बैंडविड्थ होती है, तो ये हमें यहाँ पे जो है लिमिटेशन इसकी जो है वो थोड़ी सी कंसिडर करनी चाहिए। फिजिकल बस यूजेस कोएक्सियल केबल which is limited to a top speed of 10 Mbps and communication in only half duplex mode। तो ये जो इसकी लिमिटेशन है कि जो फिज़िकल बस है इसमें हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं और इसकी जो लिमिट है वो बैंडविड्थ की जो लिमिट है वो अप टू टॉप स्पीड जो है इसकी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है और इसकी जो हाफ डुप्लेक्स मोड में इसकी कम्युनिकेशन होती है। हाफ डुप्लेक्स में जो है वो आपकी ये कम्युनिकेशन मोड है, ये भी हमने जो है वो इसके आगे आपने पढ़ने हैं जो आपके सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स मोड हैं, जिनमें जो है जिस मोड में आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। Most of today's network use twisted pair cabling, which can operate 100 megabits per second or faster and run in full duplex mode, so communication between devices is much faster। तो ये आजकल जो नेटवर्क्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ करके भी हम ऑपरेट करते हैं और ये आपकी जो है 100 मेगाबिट्स पर बिट्स पर सेकंड जो है वो स्पीड देते हैं या इससे भी ज़्यादा स्पीड होती है और ये जो है वो आपके फुल डुप्लेक्स मोड पे जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल से ऑब्वियसली बेटर है क्योंकि कोएक्सियल केबल आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड देता है और इसमें जो है वो आपकी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, लेकिन जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं ये आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड या इससे ज़्यादा की स्पीड देता है और इसमें जो कम्युनिकेशन मोड है वो फुल डुप्लेक्स मोड है। For all these reasons, the physical bus topology has long since fallen out of favor and been replaced by star topology discussed next। तो ये जो रीजंस हैं कि इसकी एक तो स्पीड कम है, टर्मिनेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, आपकी लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर्स अटैच करने की, इन रीजंस की वजह से हमें जो है वो इसकी थोड़ी सी एडवांसमेंट चाहिए और अब हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते फिज़िकल बस टोपोलॉजी को और इसको हमने अब रिप्लेस कर दिया है किससे, स्टार टोपोलॉजी से, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई होप ये आपको जो फिज़िकल बस टोपोलॉजी है ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगी होगी और इसमें आपको इसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और हम इसको क्यों यूज़ नहीं करते, डाटा किस तरह से ट्रैवल होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्टार टोपोलॉजी और जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।